नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी की और कामायनी के श्रद्धा सर्ग की। ये श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में बीए पार्ट राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट तृतीय और एमए प्रीवियस दोनों में चलता है। हो सकता है यह है भी कि बीए पार्ट तृतीय में श्रद्धा सर्ग पूरा नहीं है, लेकिन एमए प्रीवियस में ये पूरा का पूरा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में मौजूद है। मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि इसकी काफ़ी कड़ियाँ होंगी। आपको पूरा अगर सर्ग को पढ़ना है तो सारी कड़ियों को टच करते हुए आगे बढ़ना होगा। हालांकि मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि मैंने जिस जगह से पहली कड़ी को छोड़ा है, मैं उस संदर्भ को बता करके अपनी बात आगे की शुरू करता हूँ। फायदा उसका ये होगा कि आपको ये इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा, अगर बीच में से आपने किसी कड़ी को पकड़ने का प्रयास किया या देखने का प्रयास किया तो आपको ये इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि इससे पहले क्या चल रहा था। और व्याख्या पार्ट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि हमको उसको चार भागों में विभक्त करना होता है: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो प्रसंग का हमें अगर पता नहीं होगा कि हमने इससे पूर्व में क्या जिस चीज़ को हम पकड़ करके बैठे हैं उससे पूर्व में क्या हलचल रही होगी, तो वो व्याख्या पाठ अधूरा रहेगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उस प्रसंग को भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ, ताकि आपको किसी चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं हो। हमने इससे पूर्व देखा कि मनु श्रद्धा के सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये था कि मनु से श्रद्धा पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा जीवन ही लक्ष्यहीन है। मैं उस हवा की लहर की तरह हूं जो इस संसार सागर में भटक रही है, लेकिन उसे जाना कहाँ है इसका अंदाजा उसे नहीं है। मैं उस राज्य की तरह हूं जो उजड़ चुका है, और जो राज्य कभी समृद्धशाली था और उसके उजड़ने पर जिस तरह सूनापन छा जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी सूनापन छा गया है। आगे वो कहते हैं कि मैं उस स्तूप की तरह हूं, उस टीले की तरह हूं जो किसी की याद में बनाया गया था, या किसी साम्राज्य को जीतने की खुशी में बनाया गया था। लेकिन आज वो साम्राज्य भी नहीं रहा, वो स्तूप भी खंडर में तब्दील होने जा रहा है, जड़ पदार्थ मात्र रह गया है। तो मेरे देव युगीन जो साम्राज्य था उसके स्तूप की तरह मैं आज जड़ बना हुआ हूं। आज मेरा कोई वजूद नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मैं आकाश में उस उल्का पिंड की तरह हूं, उस प्रकाश पिंड की तरह हूं जिसके आगे काले काले बादल छा जाते हैं, और उन काले बादलों के बीच से उस उल्का पिंड की, उस प्रकाश पिंड की एक धुंधली सी आभा परछाई नजर आती है। वो मेरा अतीत था जो सब कुछ खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। इस तरह अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास मनु श्रद्धा को अपने जीवन के बारे में बताते हैं। अब आगे, कौन हो तुम बसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार।
मनु अपने जीवन के बारे में सब कुछ, जो उधेड़ बुन था उसके अंदर चल रहा था, जो उलझन थी, वो श्रद्धा को बताते हैं। अब वो श्रद्धा से आगे कहते हैं, वो खुद श्रद्धा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कठिन शब्द में देख लीजिए, वसंत के दूत, सुख की संभावनाएं बंधाने वाले, वीरस पतझड़, नीरस सूने जीवन, और तपन ग्रीष्मकाल। कौन हो तुम वसंत के दूत, वीरस पतझड़ में अति सुकुमार। मनु श्रद्धा से कहते हैं कि ये सब कुछ तो हुआ, मेरे जीवन में जो हलचल हुई वो सब कुछ तो हुआ, परंतु पतझड़ में बसंत के आगमन के समान मेरे इसे सूने और नीरस जीवन में सुख की संभावना बंधाने वाले कौन हो? आप कौन हो? मनु के मन की स्थिति ये थी कि उसे भविष्य धुंधला नजर आ रहा था। अतीत उसका खो चुका था। उस अतीत में जो सुंदर यादें थी, भोग विलासता की जो यादें थी, वो यादें भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, और अतीत में उसे जीने का कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में श्रद्धा ने जब आकर के उनसे पूछा कि ये महाशय तुम कौन हो, उसके मन में जीने की लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने उस आवाज का पीछा किया। उस आवाज का पीछा करके जब श्रद्धा को देखा तो मन में एक उमंग का वातावरण बना, एक खुशी का वातावरण उनके हृदय के अंदर जागृत हुआ। अपनी सारे कष्ट की बातों को बता करके मनु श्रद्धा से निवेदन करते हैं, पूछते हैं कि मेरा जीवन तो पतझड़ के समान हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। ऐसे पतझड़ रूपी मेरे जीवन में बसंत के समान आकर के मेरे जीवन में सुख की संभावना बढ़ाने वाले, हे सुकुमार प्राणी, तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, जैसे चारों तरफ गहरा अंधकार छा जाता है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक अंधकार ही अंधकार नजर आता है। और उस अंधकार में कहीं दूर आकाश में बिजली कड़कती है, चमकती है, प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार तुम भी मेरे इस निराशा रूपी अंधकार में जीवन में उस चमकने वाली बिजली के समान आशा का संचार करने वाली, आशा की क्रांति फैलाने वाली, हे युवती, तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला सी रेख, तपन में शीतल बंद प्यार, और तुम्हें देख करके वैसी ही शांति मिलती है जैसे जेठ की दोपहरी में जब चारों तरफ तपन ही तपन का वातावरण है, गर्मी, बेशुमार गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, और ऐसे गर्मी के माहौल में, मौसम में दूर सुदूर से मंद पवन, ठंडी पवन चलती हुई आती है, उसकी लहर आती है तो शरीर को शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन तो तपन से भरा हुआ था, उस गर्मी के मौसम के समान था, जिस गर्मी में सब कुछ जल करके नष्ट हो रहा था या होने वाला था। कुछ भी आशा मेरे जीवन में बची हुई नहीं थी। ऐसे में तुम मंद पवन चल करके, मधुर पवन चल करके, शीतल पवन चल करके मेरे जीवन में फिर जीने का संचार तुमने किया। ऐसी मंद पवन, तुम कौन हो? कहां से आई है?
इस प्रकार का कि जिज्ञासा व्यक्त करता हुआ मनु श्रद्धा से पूछते हैं। आगे, नखत की आशा किरण समान हृदय की कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। नखत तारिका, कांत सुंदर और दिव्य पवित्र। नखत की आशा किरण समान, मनु श्रद्धा के लिए श्रद्धा से कहते हैं कि तुम मेरे लिए क्या हो, मेरे जीवन में तुमने क्या आकर के क्या किया, क्या एहसास मनु को हो रहा है। उन भावों को व्यक्त करते हुए वो श्रद्धा से कहते हैं कि नखत की आशा किरण समान, कि मेरे लिए तुम तारिका के समान, तारे के समान उज्जवल आशा की किरण हो। जिस प्रकार अमावस्या की अंधेरी रात में या घनघोर वर्षा के समय जब तारे आकाश में दिखाई नहीं देते हैं, चांद आकाश में दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ घनघोर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है और दूर कहीं एक तारा टिमटिमाता नजर आता है। मनु श्रद्धा से कहते हैं कि तुम उस दूर चमकने वाली उस तारिका की टिमटिमाहट हो मेरे लिए, जिस प्रकार वो क्षीण प्रकाश उस तारिका के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे जीवन में एक आशा की किरण बन करके आई हो। हृदय की कोमल कवि की कांत, तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे आने से मेरे मन में उठने वाली हलचल शांत हो गई है। अब तक मनु अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, जीवन घोर निराशा में जिसे नजर आ रहा था, जीवन में उसका भविष्य क्या है वो उसके समझ में नहीं आ रहा था, उसे क्या करना है, कैसे अपने जीवन को काटना है, वो उसी उलझन में उलझा हुआ था। लेकिन श्रद्धा के आने से उसके मन की जो हलचल है वो सारी की सारी शांत हो जाती है। कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। जिस प्रकार किसी कोमल हृदय कवि के मन में किसी सुंदर पवित्र कल्पना की एक छोटी सी लहर उठने से, कोमल कल्पना की लहर, उसके मन में शांति हो जाती है। कोई कवि, कोमल हृदय कवि, कविता की चंद पंक्तियां लिखता है, लेकिन वो कुछ ऐसा लिखना चाहता है, कोई पवित्र कल्पना अपने मन में सुझाना चाहता है जिससे उसके मन में शांति हो, और उसे वो पंक्तियां मिल जाती हैं, वो कल्पना मिल जाती है, उसका मन शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मनु कहते हैं कि तुम्हारे आने से मेरे मन में कोमल कल्पनाओं का अंबार खड़ा हो गया। जिस जीवन की उलझन में, हलचल में मैं उलझा हुआ था, मैंने अपने आप को सुलझा लिया। मैं उन तुम्हारे बारे में कोमल कल्पनाओं में डूब गया, मेरे हृदय को शांति मिल गई, मेरा मन आनंद की कल्पनाओं में जीने के लिए आतुर होने लगा। ऐसे में हे नवयुवती, तुम कौन हो, कहां से आई हो, कृपया कृपा करके अपना परिचय मुझे दें। इस प्रकार के सवाल की आशा उम्मीद लगा करके मनु
श्रद्धा की तरफ, उनके सुंदर और कोमल चेहरे की तरफ एकटक देखने लगे। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।